दर्शकों, आप देख रहे हैं अपना आईना न्यूज यूपी की नई प्रस्तुति नया सवेरा। आज हम स्वास्थ्य चर्चा में हीट हेडेक की समस्या को न करें नज़रअंदाज इस विषय को लेकर डॉक्टर वकील अहमद अंसारी से आपकी खास मुलाकात करा रहे हैं। गर्मी के मौसम में गर्म हवा, चिलचिलाती धूप और शरीर में पानी की कमी के कारण सिर दर्द की समस्या आम हो जाती है। मेडिकल की भाषा में इसको हीट हेडेक कहा जाता है। तेज गर्मी और कम वायु दाब से सिर दर्द खतरा बढ़ता है। हालांकि सही जानकारी और कुछ सुरक्षा उपाय से आप सिर दर्द की समस्या से बच सकते हैं। वाराणसी शहर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर वकील अहमद अंसारी का मानना है कि गर्मी में सिर दर्द होने के साथ मुंह और ओठों का सूखना, कमजोरी और चक्कर आना जैसे अन्य लक्षण दिख सकते हैं। उन्होंने बताया कि हीट स्ट्रोक एक गंभीर स्थिति होती है। इसमें बॉडी का टेम्परेचर 39.4 डिग्री से ऊपर होने के साथ तेज सिर दर्द होता है और बेहोशी आदि के लक्षण हो सकते हैं। यह एक मेडिकल इमरजेंसी है। ऐसी स्थिति में बिना देर किए डॉक्टर को दिखाना जरूरी होता है। आम तौर पर माइग्रेन में सिर के एक हिस्से में तेज दर्द होता है, साथ ही इसमें साउंड और लाइट के प्रति सेंसिटिविटी और मतलबी की लग सकती है। वहीं गर्मी के कारण होने वाला सिर दर्द तेज लू, डिहाइड्रेशन या हाई टेम्परेचर के कारण होता है। इस दौरान पूरे सिर में दर्द, सिर भारी लगना या थकावट जैसी समस्या होती है। जहां माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिक समस्या है, तो वहीं हीट हेडेक मौसमी और बाहरी परिस्थितियों के कारण होता है। इन दोनों का इलाज और बचाव के तरीके भी अलग अलग होते हैं। बच्चों और बुजुर्गों दोनों में गर्मी और डिहाइड्रेशन को बर्दाश्त करने की क्षमता कम होती है, इसलिए उनका विशेष ख्याल रखना जरूरी होता है। बच्चों में सिर दर्द के कारण चिड़चिड़ापन, सुस्ती, रोना और भूख न लगना जैसे लक्षण दिखते हैं। वहीं बुजुर्गों में ज़्यादा पेशाब आना, कमजोरी और सिर भारी लगने के लक्षण दिखते हैं। ऐसे में सिर दर्द से बचाव के लिए खूब पानी पीना चाहिए। वहीं दोपहर के समय बिल्कुल भी धूप में नहीं निकलना चाहिए। खूब पानी पिए, हल्के रंग के ढीले कपड़े पहने। सिर दर्द होने पर अपनाएं घरेलू नुस्खे। नींबू पानी या नारियल का पानी सेवन करें, क्योंकि यह शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को दूर करने के साथ ही डिहाइड्रेशन से राहत मिलती है। तेज धूप की वजह से सिर दर्द हो रहा है। दर्शकों, आज हम वाराणसी शहर के मध्य कोयला बाजार के पास में एक प्रतिष्ठित चिकित्सालय, जिसका संचालन डॉक्टर वकील अहमद जी के द्वारा हो रहा है, और यहाँ पर अनगिनत मरीज चिकित्सकीय सेवा पा करके अपने घर को जाते हैं। अत्यधिक गर्मी इस समय पड़ रही है। सूर्य की तपिश से हर कोई पिघल रहा है। मानव शरीर उससे काफी कष्ट महसूस कर रहा है। पशु हो, पक्षी हो, हर कोई ये सोच रहा है कब बारिश होगी। इस गर्मी में किस बीमारी से, कौन से ऐसे ताप है जिससे हमारा शरीर उबल रहा है और सर दर्द हो रहा है, ये क्या है और इसके समाधान के लिए हम क्या करें। अक्सर हॉस्पिटलों में लोग जा रहे हैं, हर कोई, हर तीसरा व्यक्ति यह कह रहा है कि हम सर के दर्द से आए हैं, हमें क्या हो गया है, एकाएक ही सर में दर्द होने लगता है। स्त्री, पुरुष, बच्चे, हर कोई परेशान है। तो हम, हमारे साथ डॉक्टर वकील अहमद जी हैं और अच्छे पूर्वांचल में अपनी एक पैठ रखते हैं, फिजिशियन है। हम इनसे जानेंगे कि इनका क्या कहना है और इसका समाधान क्या है। सर, आपका स्वागत है। नमस्ते, मैं डॉक्टर वकील अहमद।
इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज मोतीलाल नेहरू से पास आउट फैमिली मेडिसिन मैंने वहीं से किया हुआ है। जी सर, हमारे दर्शकों को बताएं कि इस गर्मी में जो तपिश का टेम्परेचर 45 के ऊपर चल रहा है, तो हम जनमानस में आपकी बातें जा रही हैं, लोग हमारे और आपके इंटरव्यू को अपने टेलीविज़न के ऊपर, अपने मोबाइल के ऊपर देख रहे हैं, तो वह चाहते हैं अगर एकाएक सर दर्द होने लग रहा है या कुछ ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो क्या करें? अच्छा सवाल है, और ये बड़ा सिंपल सा फिजिक्स, इसमें भी इससे पहले भी मैंने बॉडी टेम्परेचर हमारा जो है, हमारा सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम है, जो ब्रेन से हमारा कंट्रोल, और जब एक्सटर्नल बाहरी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाता है तो बॉडी के अंदर हमारे कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स होते हैं जो कि हर चीज़ को रेगुलेट करते हैं। अब बॉडी को कूलिंग के लिए हमको पसीना चाहिए, बिना पसीना के कूलिंग हमारी नहीं। तो जैसे जैसे हमारा बॉडी स्वेट करता है वैसे वैसे हमारा बॉडी जो है टेम्परेचर अपना एक स्टेज ऐसी आती है जब अगर मेरे शरीर में पानी की कमी हो तो स्वेटिंग बॉडी, ऐसे समय में क्या होगा कि जो एक्सटर्नल हीट है वो हमारे अंदर धीरे 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 वो समा होगी और हमारे बॉडी का अंदर का कोर टेम्परेचर धीरे 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 ऊपर जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एक स्टेज ऐसी आएगी जो बुखार के तरीके से ऐसा और शरीर गनगनाने लगेगा, रोएं हमारे खड़े हो जाएंगे और उस समय ऐसा लगेगा जैसे कि हमको बहुत तेज होता है। रोएं इसलिए खड़े होते हैं कि बॉडी एक डिफेंस मैकेनिज्म अपना ऑपरेट करता है, जिससे कि बॉडी का पानी की कमी हो जाएगी तो बॉडी का फर्दर लॉस, मगर उसका खामियाजा हमारे शरीर को तो टेम्परेचर धीरे धीरे बहुत टेम्परेचर हाई इतना हाई हो जाता है कि बॉडी जैसे कि अंदर से पकड़े। ब्रेन सेल्स हमारे बहुत सेंसिटिव, बहुत ही सेंसिटिव, टेम्परेचर से जितना भी है कोई भी चीज़ उसके ऊपर थोड़ा सा भी ज़्यादा उसके ऊपर पड़ जाएगा, जैसे कभी कभी ब्लड ग्लूकोज की कमी हो जाती है, हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो तुरंत आदमी बेहोश है। अगर हाई टेम्परेचर भी हो जाता है तो शरीर का ब्रेन सेल्स जो है तो वो पकड़ता है। ऐसे समय में शुरुआत में तो बहुत तेज हेडेक के बाद कभी कभी कन्वर्जन दौरा पड़ने को पट से आदमी भी, तो उसके बाद क्या होता है कभी कभी जैसे बच्चों में ब्रेन स्ट्रोक होता है, बीच स्ट्रोक के साथ ब्रेन स्ट्रोक होता है। ये सब बचाने के लिए अपनी बॉडी को कूल करना होता है। कूलिंग मैकेनिज्म टूटने वाले वीडियो में मैंने बहुत अच्छा बताया था कि अपने शरीर को कैसे कूल कर, वो कूलिंग मैकेनिज्म आज मैं फिर से समझाऊँ। जब भी घर से निकले भरपूर पेट पानी भर के पेट भर के पानी पीजिए, और जिसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत है। इलेक्ट्रोलाइट जैसे पन्ना के फॉर्म में लगते हैं, कुछ लोग इलेक्ट्रॉल भी पीजिए, गुड़ भी खाते हैं, उसमें भी काफ़ी इलेक्ट्रॉल मिलता है, इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम पोटेशियम सारा। तो और पानी जब पेट में ज़्यादा रहेगा पसीना भी ज़्यादा बन जाता है तो हमारा शरीर फूलता है। ये कूलिंग इज वेरी सबसे ज़्यादा जरूरी। सर 39 डिग्री के ऊपर अगर हमारे शरीर का टेम्परेचर भाग रहा है तो हम क्या करें? तो नॉर्मल टेम्परेचर हमारा 34 डिग्री जो होता है, ये 34 डिग्री सेल्सियस 34 ये हमारा नॉर्मल बॉडी का है। इसके ऊपर जैसे जैसे होगा, जैसे फॉरेनहाइट में 98.4 98.4 के ऊपर जैसे 100 तक तो आदमी बर्दाश्त करता है, 103 104 105 जब पहुंच जाता है तो बॉडी अपने आप जवाब देती है, सीवियर हेडेक, कन्वर्जन आना, बहुत सारी और चीज़ें कभी कभी आदमी को कर देना। ऐसे समय में फिर उसको हॉस्पिटलाइज करना एक अलग
सकता है, लेकिन उससे पहले ही आप अपने को गले बचा के रखें, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट। सर आज हम कई हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे लोग अधिकतर केस हमें जो चिकित्सक के पास आए हुए थे उनका कहना था कि एकाएक ही हमारे सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। तो ऐसे में क्या करें, मरीज अगर दर्द ऐसा महसूस होने लगा है, एकाएक ही दर्द उत्पन्न हो जाता है तो क्या करें? दवाओं को पहले आप अपने आप को, शरीर को थोड़ा सा ठंडा कर लें, सर को खांस स्नान वगैरह करें। और हॉस्पिटल जाएंगे तो वहाँ पर तो पैरासिटामोल टैबलेट और ये सब सारे दवाएं देने पड़ेंगे, तो उसके पहले आप अपने शरीर को पहले ठंडा करें, कोशिश करें ठंडा करें। आप पानी ये ज़्यादा ज़रूरी है। दर्शकों, अभी आपने डॉक्टर वकील अहमद जी से जाना कि अगर हम इस प्रचंड गर्मी में अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो खूब भरपेट पानी पीकर निकलें और हो सके तो आम का पन्ना का सेवन करें, इलेक्ट्रॉल का सेवन करें और घर जब आए तो हाथ मुंह धोएं ठंडे जल से। और अगर हमारे सर में कुछ दर्द महसूस हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि इस गर्मी से, इस लू के थपेड़ों से होते हुए हम अपने घर पे आए हैं, तो थोड़ा सा स्नान क्या कर लें, तो इससे आपका शरीर अपने नॉर्मल टेम्परेचर 34 डिग्री के आसपास पहुंच जाएगा और आप कूलिंग महसूस करेंगे। दर्शकों, आज इसी जगह पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगले एपिसोड में हम आपको डायरिया और दस्त, फिर से एक बार ध्यान से सुन लें, डायरिया और दस्त क्या है, यह कितना घातक है हमारे लिए, अगले बार हम डॉक्टर वकील अहमद जी से इस विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।